शारदीय नवरात्रि का व्रत भूलकर भी ना रखें। ये 5 महिलाएं, वरना माता रानी आपसे हो जाएंगी क्रोधित। घर में आएगी कंगाली और गरीबी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शारदीय नवरात्रि का व्रत कौन कौन सी महिलाओं को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो लगता है घोर पाप। इन 5 महिलाओं को शारदीय नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। दुर्गा माँ ऐसी महिला से कभी खुश नहीं होती और घर में हमेशा दरिद्रता का माहौल बना रहता है और इसका असर पूरे परिवार पर रहता है। इसलिए आप 8 से 10 मिनट का समय निकालकर जान लीजिए। अगर आपने गलती से भी शारदीय नवरात्रि का व्रत रख लिया है या व्रत रखने की सोच रहे हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा और आपको घोर पाप लगेगा। जाने कहीं आप भी इन 5 महिलाओं में से तो नहीं हैं। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि शारदीय नवरात्रि में ये 7 काम भूलकर भी मत करना, वरना आपके साथ कुछ भी हो सकता है। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी चीजें हैं जिन्हें शारदीय नवरात्रि में माता रानी को भूलकर भी मत चढ़ाना, वरना माता रानी आपसे हो जाएंगी नाराज। इसलिए भक्तों, पूरी जानकारी को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं होती। इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भक्तों, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि इस बार शारदीय नवरात्रि कितने दिन की होगी, अष्टमी और रामनवमी कब मनाई जाएगी और कन्या पूजन किस दिन होगा। शारदीय नवरात्रि का पहला व्रत 22 सितंबर सोमवार को रखा जाएगा और अंतिम व्रत 1 अक्टूबर बुधवार को होगा। इसी दिन कन्या पूजन भी किया जाएगा और इसी दिन नवरात्रि का समापन होगा। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक चलेगी, न एक दिन कम न एक दिन ज्यादा। हर दिन माता रानी के अलग अलग स्वरूप की पूजा अर्चना की जाएगी और भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार व्रत उपवास करेंगे। भक्तों, हम आपको बता दें कि इस बार की शारदीय नवरात्रि पर माता दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। मान्यता है कि अगर नवरात्रि के दौरान माता हाथी पर आती हैं तो यह शुभ संकेत होता, यह देश और समाज के लिए शुभ माना जाता है। पूजा पाठ का भरपूर लाभ भक्तों को मिलता है और मन को सुकून प्राप्त होता है। माता वैष्णो देवी अपने भक्तों पर अपार कृपा बरसाती हैं। इन 9 दिनों तक माता रानी की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। खासतौर पर माता शेरावाली की भक्ति का विशेष महत्व रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। जो भी भक्त नवरात्रों में दुर्गा माँ की पूजा शुभ मुहूर्त में करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई गुना अधिक भक्तों को प्राप्त होता है। शारदीय नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। घर में सुख, समृद्धि, धन, दौलत और शांति प्रदान करती है तथा घर से गरीबी और दरिद्रता का नाश करती है। घर में दुर्गा माँ का आगमन होता है। शारदीय नवरात्रि का व्रत हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत माना गया है, जो कि माता रानी को प्रसन्न करने के लिए महिलाएं और पुरुष दोनों रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो इस व्रत को ना रखें तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो उन्हें दुर्गा माँ के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। मान्यताओं के अनुसार आज हम जिन महिलाओं के बारे में बात करने वाले हैं उन्हें नवरात्रि के व्रत से हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो उनके साथ कुछ बुरा घट सकता है। उनका व्रत खंडित हो सकता है, पति किसी संकट में आ सकता है, घर में दरिद्रता का वास हो सकता है, माता लक्ष्मी हमेशा के लिए घर छोड़कर जा सकती हैं, माँ दुर्गा रुष्ट हो सकती हैं और जब माता रुष्ट हो जाती हैं तो जीवन में कोई कार्य सफल नहीं होता। इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि वे कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें भूलकर भी शारदीय नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में वो 7 काम कौन से हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए, वरना इसके परिणाम जीवन भर भुगतने पड़ सकते हैं। साथ ही इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीजें हैं जिन्हें शारदीय नवरात्रि में माता रानी को भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना माता रानी आपसे नाराज हो जाएंगी और घर से सुख शांति चली जाएगी। इसलिए भक्तों, पूरी जानकारी को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं होती। इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं। लेकिन भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि कौन सी 5 महिलाओं को शारदीय नवरात्रि का व्रत भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। भक्तों, नंबर 1, शास्त्रों के अनुसार यदि आप शारदीय नवरात्रि के दिनों में किसी भी प्रकार का व्रत सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं, केवल दूसरों को दिखाने के लिए या समाज में अपनी छवि बनाने के लिए करते हैं, तो यह बेहद गलत है और पाप के समान माना जाता है। इस तरह से आप देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहे होते हैं और खुद पाप के भागीदार बन जाते हैं। माँ दुर्गा ऐसे लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होती, बल्कि उन्हें बर्बाद कर देती
देती हैं। माँ दुर्गा केवल उन्हीं लोगों से खुश होती हैं जो पूरी श्रद्धा और सच्चे दिल से पूजा करते हैं, शास्त्रों का पालन करते हैं और व्रत को पूरी निष्ठा और श्रद्धा से निभाते हैं। पूजा का उद्देश्य अगर दिखावा बन जाए तो समझ लीजिए कि उसका कोई फल नहीं मिलने वाला। सच्ची भक्ति और समर्पण ही माँ को प्रिय है, तभी माँ दुर्गा की कृपा मिलती है। भक्तों, नंबर 2, चरित्रहीन महिलाओं को शारदीय नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। और यह बात उन चरित्रहीन पुरुषों पर भी लागू होती है जो जगह जगह मुंह मारते रहते हैं और जिनका आचरण ठीक नहीं होता। जब शरीर और मन की पवित्रता खत्म हो जाती है, जब व्यक्ति अपने संस्कार भूलकर पाप के मार्ग पर चलने लगता है, तब उसकी पूजा कभी सफल नहीं होती। ऐसे में चाहे आप कितनी भी बड़ी पूजा क्यों न करें, कितना ही उपवास क्यों न रखें, कोई लाभ नहीं मिलता, बल्कि उल्टा नुकसान होता है। माँ दुर्गा का व्रत सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि मन और आत्मा की भी शुद्धता मांगता है। इसलिए यह व्रत आप कभी न रखें जब तक आप अपने आचरण को शुद्ध न कर लें। भक्तों, नंबर 3, तलाकशुदा महिलाएं। शास्त्रों के अनुसार जो महिला या पुरुष तलाकशुदा होते हैं उन्हें शारदीय नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से माँ दुर्गा प्रसन्न नहीं होती। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शादी 2 दिलों का पवित्र बंधन होता है जिसमें आजीवन साथ निभाने का व्रत लिया जाता है। जब यह बंधन टूट जाता है तो उस रिश्ते की पवित्रता भी खत्म मानी जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि दुर्गा माँ टूटे हुए रिश्ते से जुड़े पूजा पाठ को स्वीकार नहीं करती, बल्कि माँ दुर्गा तब सबसे अधिक प्रसन्न होती हैं जब पति पत्नी साथ में मिलकर व्रत और पूजा करें। जब दोनों श्रद्धा से साथ बैठें तो माँ की कृपा दुगुनी हो जाती है। इसलिए व्रत का सबसे शुभ फल तब मिलता है जब दाम्पत्य जीवन सुखी और अखंड होता है। भक्तों, नंबर 4, मासिक धर्म में भूलकर भी व्रत न रखें। यदि कोई महिला मासिक धर्म में है तो उसे शारदीय नवरात्रि के व्रत को रखने से बचना चाहिए, क्योंकि उस समय शरीर शुद्ध नहीं माना जाता और जो वस्त्र होते हैं वो भी अपवित्र हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में न तो पूजा पाठ करना चाहिए और न ही देवी को स्पर्श करना चाहिए। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से अनुचित है बल्कि माँ दुर्गा की कृपा से भी वंचित कर सकता है। वहीं अगर उपवास के दौरान मासिक धर्म शुरू हो जाए तो महिला चाहे तो व्रत को जारी रख सकती है, लेकिन पूजा पाठ से दूरी बनाए रखना चाहिए। साथ ही भक्तों, वो महिलाएं जिन्होंने हाल ही में शिशु को जन्म दिया है या जो प्रसव के बाद की स्थिति में हैं, उन्हें भी नवरात्रि का व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय शरीर पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होता और ऐसी अवस्था में उपवास करने से माँ दुर्गा की पूजा भी सही ढंग से नहीं हो पाती और खुद के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ सकता है। भक्तों, नंबर 5, जिन महिलाओं के मन में दूसरों के लिए द्वेष, जलन और ईर्ष्या भरी होती है, जो किसी और का सुख नहीं देख सकती, जो हर वक्त दूसरों को गिराने की सोच रखती है, उन्हें भी शारदीय नवरात्रि का व्रत करने से बचना चाहिए। माँ दुर्गा ममता, करुणा और दया की देवी हैं। वो भक्ति देखती हैं, भाव देखती हैं, लेकिन अगर आपके मन में ही कड़वाहट और ईर्ष्या भरी हो तो माँ की कृपा कैसे बरसेगी। माँ दुर्गा उस मन में नहीं टिकती जो दूसरों के लिए बुरे विचार रखता है। अगर आप वास्तव में व्रत रखना चाहते हैं तो पहले अपने मन को साफ करें। किसी के लिए बुरा मत सोचिए, किसी से जलन मत रखिए और सबसे प्रेम भाव रखिए। तभी व्रत का असली फल मिलेगा और तभी माँ दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहेगी। भक्तों, नंबर 6, अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितनी जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दें। अगर दुर्गा माँ को प्रसन्न करना है तो घर में लड़ाई झगड़ा छोड़ दें, कड़वी जुबान छोड़ दें, अपशब्द बोलना बंद कर दें, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है, कलह का माहौल होता है, गाली गलौज होती है, उस घर में माँ दुर्गा कभी वास नहीं करती। और अगर व्रत में पूजा पाठ करना है तो जुबान से सिर्फ मीठे बोल ही निकलने चाहिए। ज्यादा कड़वे बोल, गुस्से में बोले गए शब्द, कटाक्ष, ये सब दुर्गा माँ का अपमान होता है और आप आपके भागीदार बन जाते हैं। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन शारदीय नवरात्रि के दौरान 9 के 9 दिन माता रानी आपके घर में वास करती हैं। इसलिए आपको घर का माहौल हमेशा शांत और सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। घर में सात्विकता और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तभी माँ दुर्गा प्रसन्न होंगी और आपके घर में ठहरेंगी। नहीं तो माँ तुरंत रुष्ट हो जाती हैं और कृपा की जगह विपत्ति आ जाती है। भक्तों, नंबर 7, अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है तो आप इस व्रत को न रखें। उदाहरण के तौर पर यदि आपको शुगर की बीमारी है, दिल की बीमारी है, हार्ट अटैक का खतरा है, शरीर में कमजोरी रहती है, चक्कर आते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है या शरीर में असहनीय दर्द होता है, तो आप यह व्रत न रखें, क्योंकि व्रत एक साधना है, तपस्या है और इसमें तन और मन दोनों की शुद्धता और क्षमता जरूरी होती है। अगर शरीर आपका साथ नहीं दे रहा तो आप माँ को प्रसन्न नहीं कर सकते, उल्टा खुद की सेहत बिगाड़ बैठेंगे और उसके लिए फिर कोई उपाय काम नहीं आएगा। इसलिए भक्तों, सावधान रहें। अगर आपकी सेहत सही नहीं है तो सिर्फ श्रद्धा और भक्ति से माँ को याद करें। उपवास के चक्कर में खुद को नुकसान न पहुंचाएं। भक्तों, नंबर 8, जो महिलाएं अपने पति का अपमान करती हैं उन्हें यह व्रत भूलकर भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी महिलाओं की पूजा माँ दुर्गा कभी स्वीकार नहीं करती। जिनके मन में अपने जीवन साथी के लिए सम्मान नहीं होता, प्रेम नहीं होता, सेवा का भाव नहीं होता, उनका व्रत केवल एक दिखावा बन जाता है। और माँ दुर्गा कभी भी दिखावे की पूजा स्वीकार नहीं करती, बल्कि ऐसे लोगों को घोर पाप लगता है। इसलिए व्रत करने से पहले मन और व्यवहार को सुधारिए। नवरात्रि के 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, वाणी को संयमित रखिए, आचरण को सात्विक बनाइए। इन 9 दिनों में काले कपड़े पहनने से भी बचना चाहिए, क्योंकि यह रंग नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। साथ ही जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें दिन में सोने से बचना चाहिए।
चाहिए। दिन में सोना व्रत को खंडित कर देता है और शरीर की ऊर्जा को मंद कर देता है। इन छोटी छोटी बातों का पालन करने से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है, वातावरण पवित्र बनता है और माँ दुर्गा की कृपा पूरे परिवार पर बनी रहती है। भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक बार फिर निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। साथ ही भक्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिखिए जय मां लक्ष्मी, क्योंकि मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए एक सच्चे दिल से किया गया जयकारा भी बहुत बड़ी बात होती है। तो भक्तों, मां लक्ष्मी के लिए एक लाइक तो बनता है। भक्तों, अब बात करते हैं दुर्गा मां को शारदीय नवरात्रि में कौन कौन सी चीजें चढ़ानी चाहिए और कौन कौन सी चीजें भूलकर भी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि अगर आपसे ये गलती हो गई तो समझ लीजिए कि पूजा का फल मिलने की जगह जीवन में उल्टा संकट शुरू हो सकता है। भक्तों, भूलकर भी दुर्गा मां को यह चीज कभी अर्पित मत करना, नहीं तो सारी जिंदगी बर्बाद रहोगे। जिंदगी भर रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा और पूजा का फल मिलने के बजाय आपके जीवन में दरिद्रता, मानसिक तनाव और दुख का वास हो सकता है। भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं नारियल की। हिंदू धर्म में नारियल को सुख, समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक माना गया है। इसे श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल हर मांगलिक कार्य में बेहद शुभ और अनिवार्य माना गया है। विवाह हो, गृह प्रवेश हो, यज्ञ हो या कोई भी पूजन बिना नारियल के अधूरा माना जाता है। और भक्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दुर्गा माँ के कई शक्तिपीठों और मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है। वहीं दुर्गा माँ की पूजा में भी नारियल का बहुत गहरा महत्व होता है। अब यहाँ पर भक्तों, सबसे बड़ी गलती होती है नारियल चुनने में। हम नारियल तो ले आते हैं, लेकिन अक्सर अनजाने में ऐसा नारियल अर्पित कर देते हैं जो माँ को अप्रसन्न कर देता है। नारियल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक सूखा नारियल और एक हरा या पानी वाला नारियल। माँ दुर्गा के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही चढ़ाना चाहिए। जटा वाला नारियल यानी जिसके ऊपर रेशेदार भूरे रंग की जटाएं होती हैं, यही नारियल सबसे पवित्र माना जाता है और यही श्रीफल कहलाता है। शारदीय नवरात्रि में कलश स्थापना के समय भी विशेष ध्यान देना चाहिए कि नारियल साबुत हो, बिल्कुल भी चटका हुआ या टूटा हुआ न हो। चटका हुआ नारियल दरिद्रता का प्रतीक माना जाता है और पूजा में बाधा डालता है। केवल साबुत नारियल ही पूर्णता और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। यही नारियल मां लक्ष्मी का प्रतीक है और अगर आप शारदीय नवरात्रि में इसे सच्चे मन से कलश पर स्थापित करते हैं तो मान लीजिए मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर में स्थायी रूप से वास करेगी। और भक्तों, एक और बहुत जरूरी बात, जब आप नारियल को कलश पर स्थापित करते हैं तो उसे कभी भी खड़ा करके मत रखें। नारियल को सदैव लेटाकर यानी क्षैतिज अवस्था में ही कलश के ऊपर रखा जाता है। खड़ा करके रखने से पूजा का दोष लग सकता है और मां की कृपा से वंचित हो सकते हैं। और जब नारियल को कलश पर रखें तो उससे पहले उसे लाल कपड़े में लपेटना न भूलें। यह लाल कपड़ा शुभता और देवी शक्ति का प्रतीक होता है। नारियल को लाल कपड़े में अच्छे से बांधकर ही कलश पर स्थापित करें, तभी पूजा पूर्ण मानी जाती है और मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार जब शारदीय नवरात्रि में कलश की स्थापना की जाती है तो उसके ऊपर नारियल तभी रखना चाहिए जब वह पूरी तरह से सही हो, न टूटा हुआ, न चटका हुआ और न ही सड़ा गला। जब नारियल सही तरीके से कलश पर रखा जाता है और उसका प्रकार भी शुद्ध होता है, तभी व्रत और पूजन का पूर्ण फल मिलता है। अगर आपसे इस दौरान जरा सी भी गलती हो जाती है तो पूरे व्रत का फल नष्ट हो जाता है। यह भी ध्यान रखना चाहिए भक्तों कि महिलाएं दुर्गा मां को नारियल अर्पित तो कर सकती हैं, लेकिन कभी भी दुर्गा मां के सामने नारियल तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है और बीज ही तो जीवन का मूल होता है। जैसे बीज से वृक्ष उगता है, वैसे ही स्त्रियां भी बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती हैं। इसीलिए नारियल का तोड़ना एक प्रकार से स्त्री के मातृत्व स्वरूप का प्रतिकार होता है। यही कारण है कि कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। यह कार्य हमेशा पुरुषों को ही करना चाहिए। भक्तों, अब बात करते हैं लौंग की। लौंग हम सभी दुर्गा मां की पूजा में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लौंग का उपयोग करते समय एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है जो अधिकतर लोग अनजाने में कर बैठे हैं। शास्त्रों के अनुसार मां दुर्गा को लौंग के साथ इलायची भी अर्पित करनी चाहिए। सिर्फ लौंग देना अधूरा माना जाता है और अगर आप लौंग के साथ थोड़ा घी भी मां को अर्पित करते हैं तो मां अत्यंत प्रसन्न होती हैं। लौंग, इलायची और घी यह त्रिकोण मां के पूजन में दिव्य ऊर्जा का संचार करता है। भक्तों, तीसरी सबसे बड़ी बात है तुलसी के पत्ते। शारदीय नवरात्रि में दुर्गा मां को तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। कुछ लोग ऐसा कर देते हैं, लेकिन यह शास्त्र विरुद्ध है। मां दुर्गा के पूजन में तुलसी पत्र का इस्तेमाल वर्जित माना गया है। यह विशेष रूप से मां दुर्गा के स्वरूप के अनुकूल नहीं है। आप तुलसी पत्र भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं, श्री राम को दे सकते हैं, लेकिन दुर्गा मां को नहीं। इसी तरह दूर्वा घास भी दुर्गा मां को नहीं चढ़ानी चाहिए। दूर्वा आप गणेश जी को अर्पित करें, वह बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन मां दुर्गा के पूजन में दूर्वा का कोई स्थान नहीं है। और भक्तों, सफेद फूल भी दुर्गा मां को अर्पित नहीं करने चाहिए। सफेद फूल शांति और शीतलता के प्रतीक होते हैं, जबकि दुर्गा मां शक्ति और ऊर्जा की प्रतीक है। इसलिए मां दुर्गा को सदैव लाल रंग के फूल ही अर्पित करने चाहिए। लाल फूल दुर्गा मां को अति प्रिय होते हैं, विशेष रूप से गुलाब और कमल के फूल। यह मां को अत्यंत प्रिय हैं और इनसे मां प्रसन्न
होकर आपकी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण करती हैं। इसलिए शारदीय नवरात्रि में आप कोशिश करें कि रोजाना लाल फूलों से मां का पूजन करें। भक्तों, अब बात करते हैं उस खास चीज की जो अगर आप इस शारदीय नवरात्रि में अपने घर में लेकर आते हैं तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर में मां दुर्गा का स्थायी वास बन जाता है। जैसे ही यह चीज आपके घर में आती है वैसे ही मां दुर्गा अपने वाहन पर सवार होकर आपके घर की ओर चल पड़ती हैं और जब मां का आगमन होता है। इसीलिए भक्तों, शारदीय नवरात्रि जो कि इस बार 22 सितंबर से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक चलने वाली है, इस दौरान आप यह चीज अवश्य घर लेकर आइए। इसके प्रभाव से न केवल मां प्रसन्न होती हैं बल्कि पूरे वर्ष भर आपके घर में सुख शांति बनी रहती है, क्लेश मिटे हैं और दरिद्रता का नाश होता है। तो चलिए जानते हैं भक्त। नंबर 1, 16 श्रृंगार का सामान। शारदीय नवरात्रि के दौरान घर में लाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। ऐसे में घर के बने मंदिर में रखने से जन्मों जन्मांतर की गरीबी मिट जाती है और मां दुर्गा की कृपा सदैव घर पर बनी रहती है। पूरे वर्ष मां रानी की कृपा आप और आपके परिवार के ऊपर बनी रहती है। शास्त्रों में बताया गया है कि शारदीय नवरात्रों के दिनों में 16 श्रृंगार का सामान घर के मंदिर में होना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। या आप जिस जगह घर में माता की आसन नवरात्रि व्रत करने के लिए स्थापित कर रहे हैं उस जगह पर 16 श्रृंगार का सामान रख दें। ऐसा करने से मां दुर्गा की कृपा सदैव घर पर बनी रहती है। भक्तों, नंबर 2, सोना चांदी या तांबे के सिक्के जरूर रखें। शास्त्रों के अनुसार सोने, चांदी या तांबे से बने किसी भी धातु को खास तौर से शारदीय नवरात्रों के 9 दिनों में पूरे 9 दिनों तक घर के मंदिर में रखने से बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के दिनों में सोना, चांदी, तांबे घर में लाने से इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए सोना, चांदी या तांबे के सिक्के दुर्गा मां के पास अवश्य रखें। इससे दुर्गा मां बहुत प्रसन्न होती हैं। भक्तों, नंबर 3, शंख और गंगा जल। धर्मशास्त्रों के अनुसार शारदीय नवरात्रों के अवसर पर शंख घर में जरूर लेकर आएं। माना जाता है कि जिस घर के मंदिर में शंख नहीं होता तो वहां पर देवी देवता कभी वास नहीं करते। शंख का सनातन धर्म में बहुत ही बड़ा महत्व होता है। नियमित शंख को बजाने पर कई गुना सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और नकारात्मकता ऊर्जा को नष्ट करती है। धन की देवी मां लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। वहीं धर्म शास्त्रों के अनुसार जिस घर के मंदिर में गंगा जल नहीं होता तो वह घर अपवित्र माना जाता है। गंगा जल मंदिर में अवश्य रखा होना चाहिए। यदि आप घर में गंगा जल लाने में असमर्थ हैं तो अपने आसपास किसी पवित्र स्थान, किसी तीर्थ स्थान का पानी लाकर घर में रखें। भक्तों, नंबर 4, मोर पंख। शारदीय नवरात्रों में मां सरस्वती का प्रिय मोर पंख घर लाकर घर के मंदिर में रखने से कई सारे फायदे हैं। खास तौर से शारदीय नवरात्रों के दिनों में मंदिर में मोर पंख जरूर रखें। ऐसा करने से मां दुर्गा बहुत प्रसन्न होती हैं। भक्ति से भी शारदीय नवरात्रि का व्रत रखने का संकल्प लिया है या रखने की सोच रहे हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा और आपको घोर पाप लगेगा। जाने कहीं आप भी इन 5 महिलाओं में से तो नहीं हैं। साथ ही इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि आने वाली शारदीय नवरात्रि में ये 7 काम भूल कर भी मत करना, वरना आपके साथ कोई अनहोनी हो सकती है। और साथ ही जानेंगे कि शारदीय नवरात्रि में माता रानी को कौन सी चीज़ें भूल कर भी नहीं चढ़ानी चाहिए, वरना माता रानी आपसे नाराज हो जाएंगी। इसलिए भक्तों, पूरी जानकारी को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आधा अधूरा ना देखें, क्योंकि कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर सुनते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं होती। इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें। दोस्तों, आपको बता दूं कि साल 2025 में नवरात्रि 9 दिन नहीं बल्कि पूरे 10 दिन रहने वाली है। और ऐसा क्यों हो रहा है, इन 10 दिनों में हमें क्या करना चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इससे पहले हम जान लेते हैं कि शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ कब हो रहा है और कब इसका समापन होगा। सही तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है। भक्तों, नवरात्रि के पूरे 9 दिन गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र माने जाते हैं और ये शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आता है। आपको बता दूं कि इस साल मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आएंगी। हाथी की सवारी को बहुत ही शुभ माना गया है, हालांकि इसे आंशिक महामारी का कारण भी बताया जाता है। शास्त्रों और मान्यताओं में वर्णित है कि शारदीय नवरात्रि में यदि माता दुर्गा अपने वाहन सिंह पर नहीं बल्कि हाथी पर सवार होकर आती हैं तो ये अत्यंत कल्याणकारी होता है और जीवन सुखमय बनता है। भक्तों को भक्ति का भरपूर लाभ प्राप्त होता है। और जैसा कि मैंने बताया कि इस साल 2025 की नवरात्रि बहुत ही विशेष है, क्योंकि इस बार नवरात्रि पूरे 10 दिन तक मनाई जाएगी। इन 10 दिनों में मां शेरावाली की विशेष पूजा और आराधना की जाएगी। तो देखिए, शारदीय नवरात्रि का महापर्व अश्विन मास की प्रतिपदा से शुरू होता है और इस साल शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से प्रारंभ होकर 1 अक्टूबर तक चलेगी। नवरात्रि का आरंभ घट स्थापना के साथ होगा, जो अत्यंत शुभ मानी जाती है। इस बार नवरात्रि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और हस्त नक्षत्र के महासंयोग में आ रही है।
22 सितंबर 2025 सोमवार के दिन घट स्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त सुबह 6:09 से 8:01 तक है। इसके साथ ही बता दूं कि पितृ अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, इसलिए घट स्थापना से पहले ही सुबह 6 बजे तक अपने घर की अच्छे से साफ सफाई कर लें और उसके बाद ही घट स्थापना करें, क्योंकि ग्रहण के बाद घर का शुद्धिकरण करना और स्वयं का शुद्धिकरण करना बिल्कुल अनिवार्य होता है। और यदि आप सुबह 6:09 से 8:01 के बीच घट स्थापना ना कर पाएं तो दोपहर में भी कर सकते हैं। दोपहर का सबसे शुभ मुहूर्त 11:42 से 12:28 तक रहेगा। इस समय कलश की स्थापना करना अत्यंत शुभ माना जाता है। महाव्रत में की गई पूजा बहुत ही मंगलकारी होती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। शारदीय नवरात्रि बहुत ही पावन और मंगलकारी पर्व माना जाता है, जो घर में सुख समृद्धि, धन धान्य और शांति प्रदान करता है तथा गरीबी और दरिद्रता का नाश करता है। घर में दुर्गा माँ का आगमन होता है। शारदीय नवरात्रि का व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसे माता रानी को प्रसन्न करने के लिए महिलाएं और पुरुष रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्हें ये व्रत नहीं रखना चाहिए, अन्यथा उन्हें दुर्गा माँ के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। मान्यताओं के अनुसार आज हम उन्हीं महिलाओं के बारे में बात करेंगे जिन्हें नवरात्रि के व्रत से हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो उनके साथ अनहोनी हो सकती है। पति किसी संकट में पड़ सकता है, घर में दरिद्रता का वास हो सकता है और माता लक्ष्मी हमेशा के लिए घर छोड़कर जा सकती हैं। लेकिन भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर दें। साथ ही अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि यहाँ राशि से जुड़ा भाग्य भी बताया जाता है और उसमें चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए सरल उपाय भी बताए जाते हैं। तो चलिए भक्तों, आप जानते हैं कि कौन सी 5 महिलाओं को नवरात्रि का व्रत भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। भक्तों, नंबर 1, शास्त्रों के अनुसार यदि आप शारदीय नवरात्रि के दिनों में किसी भी प्रकार का व्रत सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं तो ये बेहद गलत है और पाप के समान माना जाता है। इस तरह आप देवी देवताओं का उपहास कर रहे होते हैं और पाप के भागी बन जाते हैं। माँ दुर्गा ऐसे लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होती, बल्कि उन्हें बर्बाद कर देती हैं। माँ दुर्गा केवल उन्हीं लोगों से खुश होती हैं जो पूरी श्रद्धा और सच्चे दिल से पूजा करते हैं, शास्त्रों का पालन करते हैं और व्रत को पूरी निष्ठा से निभाते हैं। पूजा का उद्देश्य दिखावा नहीं बल्कि सच्ची भक्ति और समर्पण होना चाहिए, तभी माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, नंबर 2, चरित्रहीन महिलाओं को शारदीय नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए और ये बात उन चरित्रहीन पुरुषों पर भी लागू होती है जो अनुचित संबंध बनाते हैं। जब शरीर की पवित्रता नष्ट हो जाती है तब व्यक्ति पापी कहलाता है और उसकी पूजा कभी सफल नहीं होती। इसलिए ऐसा व्यक्ति कभी भी सफल व्रत नहीं रख पाता। व्रत नहीं रखना चाहिए। भक्तों, नंबर 3, तलाकशुदा महिला या पुरुष शारदीय नवरात्रि का व्रत ना रखें। ऐसा करने से माँ दुर्गा प्रसन्न नहीं होती। विवाह जीवन भर का बंधन है, जिसे निभाना ही धर्म है। टूटे हुए रिश्तों का व्रत और पूजा शुभ नहीं माना जाता। माँ दुर्गा तब विशेष प्रसन्न होती हैं जब पति पत्नी एक साथ व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। ऐसे में माँ का आशीर्वाद कई गुना बढ़कर मिलता है। भक्तों, नंबर 4, मासिक धर्म के दौरान भूलकर भी व्रत नहीं रखना चाहिए। यदि कोई महिला मासिक धर्म में है तो उसे नवरात्रि का व्रत करने से बचना चाहिए, क्योंकि उस समय वस्त्र और शरीर अशुद्ध माने जाते हैं। इसीलिए पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। वहीं अगर उपवास के दौरान मासिक धर्म शुरू हो जाए तो वो व्रत को जारी रख सकती है, लेकिन शारीरिक पूजा से बचना चाहिए। साथ ही जिन महिलाओं ने हाल ही में शिशु को जन्म दिया हो, उन्हें भी नवरात्रि का व्रत नहीं करना चाहिए। भक्तों, नंबर 5, यदि आपको बार बार गाली देने की आदत है तो इसे तुरंत छोड़ दें। अगर माँ दुर्गा को प्रसन्न करना है तो घर में लड़ाई झगड़ा छोड़ना होगा, क्योंकि जिस घर में कलह होती है वहां माँ दुर्गा का वास नहीं होता। व्रत और पूजा पाठ के समय जुबान से केवल मीठे वचन ही बोलें। कठोर और कड़वे शब्द माँ दुर्गा का अपमान माने जाते हैं और ऐसा करने से व्यक्ति पाप का भागीदार बन जाता है। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शारदीय नवरात्रि में पूरे 9 दिन माता आपके घर में रहती हैं। इसीलिए आपको घर का माहौल हमेशा सकारात्मक बनाए रखना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तभी माता आपके घर पधारेंगी। भक्तों, नंबर 6, यदि आपको कोई गंभीर बीमारी है, जैसे शुगर की बीमारी, हृदय रोग, हार्ट अटैक का खतरा, अत्यधिक कमजोरी, चक्कर आना, बीपी बढ़ना या शरीर में असहनीय दर्द रहना, तो आपको ये व्रत नहीं रखना चाहिए, वरना आपके साथ अनहोनी हो सकती है। इसीलिए सावधान रहें। नंबर 7, जो महिलाएं अपने पति का अपमान करती हैं
उन्हें ये व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी महिलाओं की पूजा माँ दुर्गा कभी स्वीकार नहीं करती, बल्कि इसे घोर पाप माना जाता है। नवरात्रि के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए और व्रत रखने वालों को दिन में सोने से परहेज करना चाहिए। इन नियमों का पालन करने से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और माँ दुर्गा की कृपा बनी रहती है। भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप इस चैनल जय सिया राम टीवी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखें। माँ लक्ष्मी के लिए आपका एक लाइक अवश्य बनता है। अब बात करते हैं कि नवरात्रि में दुर्गा माँ को कौन सी चीज़ें अर्पित करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें भूलकर भी नहीं चढ़ानी चाहिए। भक्तों, भूलकर भी दुर्गा माँ को ये वस्तुएं अर्पित ना करें, वरना जीवन भर केवल पछतावा और कष्ट मिलेगा।